नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुहावरा लगाते हुए कहा कि बीजेपी के कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने बीजेपी को कांग्रेस से गए हुए 9 चैंपियंस द्वारा चलाए जाने की बात भी कही और आरोप लगाया कि बीजेपी आज 5 गुटों में बटी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने 5 साल तक प्रदेश की सेवा की है और इस तरह का शोषण नहीं होना चाहिए। वहीं सुक्खू ने चैंपियंस ट्रॉफी विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को हिमाचल बुलाया। देखिए, मैंने अभी इस मामले में सुना, इस प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। 5 साल उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा की है और भूपेश बघेल जी का जो व्यवहार है, चरित्र है, वो पारदर्शी और ईमानदारी का है। तो कांग्रेस के नेताओं को मैंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने देश का नाम रोशन किया है, T20 में भी किया है। तो हिमाचल की खूबसूरत वादियों में जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है, इतने चैंपियन ट्रॉफीज़ के मैच जीतने के बाद एक भी मैच नहीं हारा है। मैं रोहित शर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये अनुरोध करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के किसी भी लग्जरियस होटल में वो यहाँ आए, अपने परिवार के साथ आए और यहाँ की जलवायु का आनंद उठाएं और उसके लिए हम सरकार उनको पूरी तरह से निःशुल्क मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने हिमाचल को आर्थिक दुर्दशा में छोड़ दिया था और कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही व्यवस्था परिवर्तन के जरिए नीतिगत बदलाव किए। उन्होंने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश को बेहतर स्थिति में लाया गया। सुक्खू ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में 75,000 करोड़ का कर्ज था और जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश की राजस्व में भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने मंदिरों से अंशदान लेने के मुद्दे पर भी विपक्ष को जवाब दिया है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हरिद्वार में संपन्न हुआ। समापन समारोह में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने का वादा किया और कहा कि उत्तराखंड को पत्रकारों के हित में एक उदाहरण बनना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष राज बिहारी ने भी छोटे अखबारों और चैनलों के लिए सरकारी नीतियों में सुरक्षा की मांग की। इस अवसर पर महिला पत्रकारों को सम्मानित किया गया और अधिवेशन का समापन गंगा तट पर भजन संध्या और गंगा आरती से किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल डेरा बाबा रुद्रानंद पहुंची, जहां उन्होंने हेमानंद महाराज से मुलाकात की और श्रद्धा व्यक्त की। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर, पूर्व विधायक बलबीर चौधरी और प्रदेश बीजेपी सचिव सुमित शर्मा भी उपस्थित थे। डॉक्टर बिंदल ने डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम के स्वामी सुग्रयानंद जी महाराज के बरहालीन होने पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उनका जाना अपूर्णीय क्षति है, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमेशा मार्गदर्शन करती रहेंगी। 175 वर्षों से ये पवित्र स्थान रुद्रानंद जी के डेरे के नाम से परम विख्यात है, जहां पर लगभग 150 वर्ष से निरंतर और धूना चल रहा है। अनेक अनेक संतों की कड़ियां जुड़ती चली गई एक के बाद एक, और सनातन की रक्षा के लिए, सनातन की सेवा के लिए सभी ऋषि मुनियों ने अब तप किया, यज्ञ किए और मानव मात्र, प्राणी मात्र और समाज के कल्याण के लिए काम किया। आज वो समय आया जब परम पूज्य 1008 श्री श्री सुग्रीवानंद जी महाराज हमारे मध्य नहीं रहे। उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, वो ब्रह्मलीन हुए और लगभग 70 वर्ष तक
इस धूणे पर विराजमान होकर उन्होंने हिमाचल वासियों की, इलाका वासियों की, देशवासियों की सेवा की। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धर्मशाला के मैकलोडगंज में तिब्बतियों ने सोमवार को अपना 66वां विरोध दिवस मनाया। तिब्बतियों के विभिन्न संगठनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और मैकलोडगंज से लेकर धर्मशाला के कचहरी चौक तक रोष रैली निकाली गई। इस दिन को विद्रोह दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 10 मार्च 1959 को चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। तिब्बती वुमन एसोसिएशन की उपाध्यक्ष श्रिंग डोलमा ने कहा कि इस दिन तिब्बतियों की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान हुआ और लाखों तिब्बतियों की हत्या की गई थी। तिब्बतियों ने तिब्बत में चीन के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने और न्याय की मांग की। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार। मेरा नाम है श्रिंग डोलमा। मैं तिब्बती महिला संगठन के अध्यक्ष हूँ। वैसे तो अभी 66 वर्षगांठ विरोध का वर्षगांठ का दिवस जो है ये हर साल हम मानते हैं। मार्च 10 को जब 1959 में तिब्बत में चाइना ने कब्जा करके हमारा देश पूरा उसके कब्जा में हो गया है, तो उसी समय में हमारा मंदिर है, हमारा तिब्बतियों लोग है, सभी को मार दिया, काट। मेरा नाम तेंजिन सुंडू है। मैं एक तिब्बती कार्यकर्ता और लेखक हूँ जो धर्मशाला में रहता हूँ। आज 66 साल हो गया जब हम भारत आए और शरणार्थी रेफ्यूजी बन के रहे हैं। हम तिब्बत की आज़ादी चाहते हैं, तिब्बत फिर से आज़ाद हो और भारत और तिब्बत की मैत्री और भारत की तिब्बत की सीमा हो। और आज चीन जो है तिब्बत को कब्जा करके आज भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, घुसपैठी कर रहे हैं। हम नहीं चाहते ऐसा हो। तिब्बत फिर से आज़ाद हो, वही हमारा मांग है। और जब तक तिब्बत आज़ाद हो हम लगातार हर दिन हर वक्त मेहनत काम करते रहेंगे। तिब्बत की आज़ादी है। क्या लगता है आज तिब्बत का 66 तिब्बत अपराइजिंग डे है। आज एक ऐसा इम्पोर्टेंट समय है जब तिब्बत के जनता ने पहली बार, जो ऑक्युपायर हमारे चाइना है उनकी अगेंस्ट पहली बार आवाज़ उठाया था। तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम तिब्बत की आज़ादी के बारे में बात करते हैं। ये जनता की आवाज़ है, तिब्बत की जनता की आवाज़ है और सबसे पहले चीन के अगेंस्ट आवाज़ 66 साल पहले उठाया गया था। तो इसलिए आज हम ये दिन कमेमोरेट कर रहे हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जिला ऊना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का हाल सियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा हो गया है। बिंदल ने मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि 2.5 साल में सरकार ने किया क्या सिवाय स्कूल बंद करने का। कांग्रेस के नेता केवल और केवल 2.5 साल से बीजेपी को गाली देने के अंदर लगे। केवल और केवल गाली के अलावा इन्होंने एक काम किया हो तो मैं चुनौती दे करके बोलता हूं कि वो काम किया है उसको बताएं। देश के महान नेता, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण उर्वरक रसायन मंत्री जितनी बार हिमाचल आते निरंतर हिमाचल को सहयोग करते, जब दिल्ली में होते हैं तब भी निरंतर सहयोग करते हैं। उसके बावजूद कांग्रेस के चाहे छुटभैये नेता हो या मंत्री हो या फिर माननीय मुख्यमंत्री, वो
की चीज को एक्नॉलेज नहीं करते। और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि सियानी बिल्ली खंबा नोच। अब तो कांग्रेस के नेता ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का विरोध करने पर आ गए। कांग्रेस के नेताओं को हम चेताना चाहते कि वो इन सब चीजों को नकार कर हिमाचल की जनता का नुकसान कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता हर चीज को जान रही है। प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि सरकार की हालत पर उन्होंने टिप्पणी की। कहा कि सरकार की हालत जो है सियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा हो गया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम से सवाल किया कि आपने किया क्या है। तो डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का हाल जो है सियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे हो गया है। बिंदल ने मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि 2.5 साल में सरकार ने क्या किया सिवाय स्कूल बंद करने का। तो हिमाचल के ऊना से खबर है, जहां आज जिला ऊना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रेस वार्ता से बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का हाल सियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम से सवाल किया कि आपने किया क्या है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज़।